नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सबसे बड़ा सवाल खुद महाराष्ट्र सरकार बन गई है। जी हां, खुद महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि सुशांत सिंह केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हर दिन, हर मिनट और हर घंटे खुलासे पे खुलासे कर रहा है। सुशांत के करीबियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और हर खुलासे के बाद शक की सुई महाराष्ट्र सरकार की ओर उठती जा रही है और गहराई तक जाती जा रही है। पहले सुशांत के बिजनेस मैनेजर दिशा की मौत केस कैसे हुई, इसकी जांच ना करना, फिर दिशा की पार्टी में किस बड़े नेता के शामिल होने की खबर आई, उस पर चुप रहना, उसके बाद शिवसेना के नेताओं द्वारा सुशांत को मानसिक बीमार बताया जाना और सबसे बढ़कर दर्शकों सुशांत केस की सीबीआई जांच ना करवाना, इन सब को अगर जोड़िए आप तो शक होता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस केस में किसी को बचाना तो नहीं चाहती। सुशांत केस का सच बाहर आए, इसलिए इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। दिशा की मौत के बाद सुशांत को यह शक क्यों हुआ कि उसकी हत्या हो सकती है? जवाब दो। सुशांत की बिजनेस मैनेजर दिशा की मौत कैसे हुई, इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? और उद्धव सरकार सुशांत की मौत का केस खत्म करने की जल्दबाजी क्यों कर रही है? और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या महाराष्ट्र सरकार सुशांत के गुनहगारों को बचाने की एक कोशिश कर रही है? पूछता है भारत। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े कई सवाल अभी बाकी हैं और सवालों के घेरे में अब बॉलीवुड की एक लॉबी के साथ साथ महाराष्ट्र की सत्ता भी है, क्योंकि उद्धव सरकार जांच के पहले ही सुशांत की मौत को आत्महत्या बता रही है, सुशांत को मानसिक बीमार साबित कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल सुशांत की बिजनेस मैनेजर दिशा की मौत का रहस्य, जिसके साथ महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल एक नेता का भी नाम जोड़ा जा रहा है। दिशा सालियान की मौत और सुशांत राजपूत के मौत में क्या तार जुड़े हुए हैं? कनेक्शन उन दोनों के बीच में ये था कि उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद वो बहुत डरे हुए थे और उनकी बहुत एंजाइटी बढ़ गई थी, बहुत परेशान थे। इस वक्त बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश दो तर्क के साथ सुशांत की मौत पर बात कर रहा है। एक उन लोगों के साथ है जो सुशांत की मौत को एक सुनियोजित साजिश कह रहे हैं, उनके आरोप बॉलीवुड के सुसाइड गैंग पर है। और दूसरा तर्क उन लोगों के साथ है जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस इस केस से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, उससे संदेह होता है कि क्या सत्ता और शासन में मौजूद किसी व्यक्ति की डोर सुशांत केस से जुड़ी हुई है, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। यदि महाराष्ट्र की सरकार मुंबई पुलिस के काम में दखलंदाजी न करती, उनको अपने हिसाब से काम करने की इजाजत देती, तो आज देश भर के लोग सुशांत सिंह राजपूत का मामला सीबीआई को सौंपो, इस प्रकार की मांग नहीं करते। जैसे जैसे सुशांत के केस में दिन बीत रहे हैं, वैसे ही सवाल बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो तथ्य और तर्क बिहार पुलिस को दिखे, वो मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दिखा? क्या मुंबई पुलिस सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार के निर्देश पर काम कर रही है? पूछता है भारत। तो जहां एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत का पूरा परिवार परेशान है सच्चाई जानने के लिए, वहीं महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस कहती है कि बिहार पुलिस गलत है, बिहार पुलिस कहती है कि महाराष्ट्र पुलिस उनको काम नहीं करने देना चाहती। इस सब के बीच सच्चाई कहां है? पूरा देश जानना चाहता है, सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री क्या है। इसको सुसाइड बोलने की गलती ना करें आप, समझे? हमारे दर्शकों को यह समझना चाहिए। मेरे पास इस पे बात करने के लिए है निकिता आर्य, मॉडल है, दिल्ली से। मेरे साथ संजय गुप्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, शिवसेना की तरफ इनका झुकाव है। मेरे साथ है जी, मेरे साथ है संजय गुप्ता, मेरे साथ है इमरान हाशनी, मेरे साथ है कुश शर्मा, मेरे साथ है राजपुंज। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं, निकिता है मेरे साथ। निकिता,
आपको ये बताना, आप ये समझ रहे हैं कि ये जो लोग हैं संजय गुप्ता जैसे, ये लगातार तैयार हैं कहने के लिए कि महाराष्ट्र पुलिस सब कुछ कर रही है, लेकिन वो जो विजुअल्स है ना, कल की तस्वीरें जो हमने चलाई कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को चोर की तरह लेके जा रही है कि कहीं कुछ पकड़ा ना जाए निकिता। और फिर आऊंगा संजय गुप्ता। निकिता, ये सब खुद चोर है, इन्हें पता है कि इस मर्डर है, ये साफ मर्डर है। 50 दिन हो गए हैं, आज सारी दुनिया क्यों मांग कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। ये सब जानते हैं इन्होंने मर्डर किया, ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये किसी को सामने बोलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी को बोलने दे रहे हैं? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होने दे रहे? बताइए आप, किस नाम बताइए? बताइए संजय गुप्ता, बताइए, बोलिए संजय गुप्ता। मर्डर है किसने? नहीं यही बताएंगे किसने? नहीं यही बताएंगे, ये बताएंगे किसने मर्डर किया। ये ज्यादा जानती है, मुंबई पुलिस नहीं जानती कि मर्डर किसने किया है, और इन्हें पता है कि मर्डर किया है। ये फिर अगर इन्हें ये पता है कि मर्डर है तो आप यही बताइए किसने किया है। ऊपर हो गए, आप कह रही है, आप बताइए, आप कह रही है कि मर्डर है तो आपका नाम ही बताइए, आप किसने किया। आज बिहार पुलिस को जबरदस्ती आना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है? 40 लोगों की, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? 50 दिन हो गए, क्यों नहीं आप लोग कुछ कर रहे हैं? आपसे बोला निकिता, आपको बताना चाहिए इनको करने के लिए इन्वॉल्व की गई है, पूछताछ करने के लिए बोला। बिहार पुलिस तो राजनीति करने के लिए इन्वॉल्व की गई है। संजय गुप्ता, ये चलेगा नहीं। इमरान हसनी, इमरान हसनी है मेरे साथ। इमरान हसनी, बोलिए बोलिए बोलिए। निकिता, निकिता को बोलिए। ऐसा कि जो अपराधी का अपराध हो। क्यों चुप करके बैठे? मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे बिल्कुल नुपुर मेहता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ नुपुर मेहता भी जुड़ रहे हैं। निकिता खट्टर, निकिता खट्टर, आप रुकिए मेरे साथ। नुपुर 50 दिन हो चुके हैं इस बात को कहते हुए, इस बात को सुनते हुए कि आज तक अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कोई ठोस बात आई नहीं है कि जिससे ये पता चले कि ये केस किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और अगर इस टाइप का कोई केस है, अगर इस टाइप की बात बन रही है तो सीबीआई की इंक्वायरी होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कई बार हवा का रुख भी देखा जाता है। आप ये देखिए कि जनता भी, सब लोग बोल रहे हैं कि इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर एक दूसरी बात भी है कि हर आदमी शर्लॉक होम्स बना हुआ है। वो एक प्रॉब्लम है जरूर। हर आदमी अपने लेवल पे एक इन्वेस्टिगेशन करके एक थ्योरी लेकर आया हुआ है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस की तरफ से कभी थ्योरी नहीं। निकिता और नुपुर, निकिता और नुपुर, मैं अभी नुपुर के पास जा रहा हूं। नुपुर, ये जो सबको शेरलॉक होम्स बता रहे हैं ना, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि ये बिहार पुलिस को काम नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं कि वो डिप्रेशन थ्योरी जो कि फॉल फ्लैट कर चुकी है, वो थ्योरी कि उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ था। अरे भाई, वो आदमी, अपने उसकी बहन ने, आपने देखा क्या डाला, उनका फ्यूचर प्लान कि मैं क्या 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 करना चाहता हूं। ये कोई डिप्रेशन में आदमी करता है? ये कोई ऐसा आदमी करता है जो हताश होता है, अपना फ्यूचर प्लान बनाता है? ऐश्वर्या, हाँ बोलिए जी, बोलिए। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप मुझे एक बात बताइए, ये मुंबई पुलिस का काम कर रही है या डॉक्टर का काम कर रही है? ये डॉक्टर है क्या सुशांत की? ये कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो मानसिक असंतुलन था उसको, वो डिप्रेशन में था? ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से करना, जो कि वो नाकाम है करने में, और इन्वेस्टिगेशन आगे बिहार पुलिस को देना। वो बिहार पुलिस का कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये बोल रहे हैं कि उनको सुसाइड था, डिप्रेशन था, मेंटल प्रॉब्लम थी, 3 महीने से उन्होंने गोलियां खानी छोड़ दी थी। ये डॉक्टर का काम क्यों कर रहे हैं ये लोग? संजय जी, आप जरा इसका उत्तर देंगे? जवाब दीजिए संजय जी। संजय गुप्ता जवाब दे रहा है। संजय गुप्ता जवाब दीजिए। अगर उन्होंने पुलिस ने नहीं, आप संजय जी, आप नेपोटिज्म की बात मत करिए। आप पुलिस की तहकीकात की बात करिए। सुसाइड है, 55 दिन हो गए, 2 महीने होने को आए हैं, अभी तक जांच चल रही है। की बात कर रहा हूं मैं कि पुलिस ने अगर अपनी ऑब्जर्वेशन दी तो आप कहते हैं कि पुलिस ने अपनी ऑब्जर्वेशन क्यों दी, और मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उसकी पुष्टि भी हो गई। पुलिस बोलती है तो आपको दिक्कत है, पुलिस नहीं बोलती है तो आपको दिक्कत है। अब पुलिस ने अगर अपना एक डिसीजन लिया है, नहीं, हम फाइनल डिसीजन होने के बाद ही कोई स्टेटमेंट देंगे। नुपुर की आवाज नहीं आ रही। आपको भी पता है कि ये मर्डर है। बोलिए नुपुर, सच बोलिए आज। सच बोलिए नुपुर। आपके पास कैसा साक्ष्य है? ये मौत के पीछे बहुत सारे रहस्य है, आपको भी पता है संजय जी, और आप इसको दबाकर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये सुसाइड है, ये आत्महत्या है। दबाएंगे वो आदमी, नॉर्मल आदमी, इतना काम कर रहा है बॉलीवुड में, स्टार है बॉलीवुड का, इतना वो जिम कर रहा है, एथलीट है, क्रिकेटर रह चुका है, वो आत्महत्या करेगा? महाराष्ट्र सरकार है 32 साल की उम्र में। संजय जी, आप बात क्या कर रहे हैं? रीजन बताइए आप।
कि मुंबई पुलिस ऐसा पुलिस क्यों का करेगी? काम है तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन देना नहीं, और बताइए। लोगों को जनता के सामने तो पुलिस सही तहकीकात जांच कर तो रही है, 40 पड़ताल आदमियों की करके स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड सबूत की है। रखना। आप 40 वो नहीं कर रहे। राजपुंज निकिता, स्टेटमेंट दे देती है। राजपुंज तो आप निकिता, कहते हैं जल्दी क्यों देती है? राजपुंज, और अगर राज साहब, राज साहब, जी ऐश्वर्या जी, आप- जी बोलिए ऐश्वर्या। राजपुंज साहब, आप कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ठीक है, महाराष्ट्र पुलिस ठीक है। अगर इतनी ठीक है महाराष्ट्र पुलिस, तो बिहार पुलिस को सहायता क्यों नहीं दे रहे? बिहार के डिप्टी सीएम और आज तो मुख्यमंत्री ने रिपब्लिक भारत से बात करते हुए कहा, नीतीश कुमार ने, निकिता खट्टर, रिपब्लिक भारत से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आके कहा कि हमारी पुलिस के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। उनको चोरों की वैन में डाल के लेके जाते हैं, उनको सहायता नहीं करते, डीसीपी उनको 6 घंटे बैठा के रखता है, वो कोई अपने काम करने नहीं आए। अरे वो किसके लिए आए हैं? वो सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई, मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने आए हैं। निकिता, ऐश्वर्या जी, मुंबई बोलिए राजपुंज साहब, आपको और फिर निकिता जवाब देगी। बोलिए पुंज साहब, मुंबई पुलिस आपको पता है 24/7 काम करती है। आपको बता के करती है पुंज साहब? नहीं बता के नहीं करती, आपको मालूम है। और ये इस तरह से सवाल उठाना महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र के ऊपर या मुंबई पुलिस के ऊपर गलत है। मैं फिर भी कहूंगा कि नया जो भी जांच चल रही है, कानून प्रक्रिया के थ्रू चल रही है, तो कम से कम होने तो दे कोई। अब बीच में अगर ये झूठ बोल रहे हैं, आप क्या कह रही हैं? कोई काम नहीं कर रही है। अब बिहार किसने कहा आपको काम नहीं कर रही? काम नहीं कर रही तो इतने नामी गिरामी जितने अभिनेता जितने भी थे, जो भी नामी गिरामी लोग, सबकी स्टेटमेंट दी गई हैं। आप मुझे लास्ट स्टेटमेंट बताइए। आप कैसी बात कर रही हैं? अनवर ने आपसे पूछा, करण जौहर का स्टेटमेंट लीजिए, लिया आपने स्टेटमेंट? आपने तो आपको थोड़ी बताएंगे स्टेटमेंट लेंगे तो? नहीं लिया आपने। क्या स्टेटमेंट को नहीं किया उसको जो भी बताइए। जांच होगी, क्यों जो नहीं भी कर रही? वो क्यों आपने टाइम से नहीं लिया? अरे कोई प्रचार थोड़ी हो जाएगा। जो जांच करती है, एजेंसीज करती है, जो भी कर रही है उसको बताती नहीं है। निकालते जा रहे हैं। अगर कल कह रहे हैं कि मीडिया कल निकिता, मीडिया हमसे पूछ रही थी बिहार नूपुर बोल रही है, नूपुर निकिता, आप मीडिया को नहीं बताइए। है ना। बोलिए नूपुर। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप पर्सनली हमें नहीं बताना चाहते हैं तो मीडिया को बताइए, जनता को बताइए। अजी पुलिस कुछ जनता की देखिए सेवा के मैडम, लिए है। कुछ पुलिस ऐसे जनता को इंसाफ ऐसे दिलाने तथ्य के लिए होते और हैं जनता जो का नहीं हक बताए जाते, बनता है पुलिस से सवाल कुछ- करने का। शुरुआती मीडिया का 2 हक पर जो बनता है तथ्य पुलिस चल से रहे सवाल होते हैं, करने का। कुछ शर्मा, वो जांच प्रक्रिया कुछ- के हिस्सा होते हैं, उनको नहीं आपका बनता है जवाब देना, सही जी सही जवाब देना। कुछ साहब, जी मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है। पूरा देश इस समय जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को कैसे मारा गया, जी। उनकी मर्डर मिस्ट्री क्या है, सच्चाई, ये देश को मालूम होनी चाहिए। देखिए वहीं आप उठते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है। देखिए कहते हैं वो व्यक्ति जो अपने बोर्ड पे लिख रहा था कि मेरे को अगले सप्ताह क्या करना है, मेरे को अगले महीने क्या करना है, मेरे को कुर्ग जाना है, मेरे को यहां जाना है, उस आदमी ने अचानक एक रात को आत्महत्या कर ली और किसी से सवाल नहीं पूछेगी मुंबई पुलिस, और आपको लगता है ठीक है? कैसे ठीक है कुछ साहब? जी एक चीज मैं बोलता हूं, बोलिए। जहां जांच पे मैं कर भी रही है तो एग्री हमको नहीं जांच करता हूं कि बताइए, मुंबई कहां पुलिस तक कर जांच रही पहुंची है, है? क्योंकि ऑलरेडी एक एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर हुई है पटना में। उस पटना के जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं, इसको मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर बिहार पुलिस भी टच में आने की कोशिश कर रही है तो ये मुंबई पुलिस की कमी है कि जो एलिगेशन दूसरी एफआईआर में है उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन में इनकॉर्पोरेट करें और उस पार्ट पे इन्वेस्टिगेट करें जो उधर कंप्लेंट और एफआईआर के कंटेंट है। ऐसे होता नहीं है, लीगली ऐसे होता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो ऐश्वर्या जी, सकता। ऐसे नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन उद्धव ठाकरे जी ने साफ कहा है और इसको अरे आपके उद्धव ठाकरे साहब को बोलो कि बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दे। निकिता कुछ बोल रही है, निकिता बोलिए। कानूनी क्यों प्रक्रिया मना किया उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने के लिए? आप बताइए ना, आप बताइए क्यों उद्धव ठाकरे जी ने मना किया है बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेट ना Jurisdictional कीजिए? issue क्यों है। उन्हें वापस ये खड़े पे वापस law भेज दिया settled गया? है, Supreme इस Court बात से। का जवाब दीजिए आप। जवाब दीजिए। सेटल्ड है, जुरिस्डिक्शनल इशू है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, उद्धव ठाकरे जी ने क्यों मना कर दिया? क्यों चोरों की तरह डर रहे हैं वो? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? किसके साथ मिले हुए हैं वो? किस मर्डरर को छुपा रहे हैं वो? बताते क्यों नहीं है? डरेंगे वो? आप लोग संजय गुप्ता जवाब दो। संजय गुप्ता। चोरों की तरह क्यों डरेंगे? वो मुख्यमंत्री हैं वो स्टेट के।
मुख्यमंत्री है वो स्टेट के, डरेंगे क्यों वो किसी से? राजा है क्या? कौन है वो डराने वाला? अरे तो मुख्यमंत्री किसने बनाया? संजय गुप्ता। किसको डरा रहे हो मुख्यमंत्री कह के? संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता। निकिता जी रुकिए, निकिता रुकिए, निकिता रुकिए, निकिता रुकिए, निकिता, निकिता वेट, निकिता नूपुर वेट। संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता जी, मुख्यमंत्री गुप्ता जी, मुख्यमंत्री क्या बनाया? मुख्यमंत्री संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री किसने बनाया? मुख्यमंत्री किसने बनाया? निकिता रुकिए, निकिता, निकिता रुकिए। संजय गुप्ता मुख्यमंत्री किसने बनाया? बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री किसने बनाया? मुख्यमंत्री किसने बनाया? नहीं तो आप मुख्यमंत्री किसने बनाया? जनता ने बनाया ना। वो ऐसे बोलेंगे। संजय गुप्ता जी, मुख्यमंत्री क्यों डरेंगे? संजय गुप्ता जी, मुख्यमंत्री किसने बनाया? मुख्यमंत्री क्यों डरेंगे? तो क्या मुख्यमंत्री भगवान होता है क्या? मुख्यमंत्री कौन होता है? आप और हम जैसा आदमी होता है। मुख्यमंत्री किसने बनाया? मुंबई महाराष्ट्र की जनता। लेकिन ये महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। मुख्यमंत्री चोरों की तरह महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। कुमार मुख्यमंत्री हो गए, महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। वो कह रहे तो हैं एक संजय गुप्ता सुनना सीखिए। एक सेकंड, एक सेकंड। नूपुर, 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 एक मिनट, 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 नूपुर, 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 एक मिनट। जो सवाल निकिता ने पूछा, मेरे को ये बताइए संजय गुप्ता जी, अगर मुख्यमंत्री है तो क्या भगवान है क्या? नहीं ना। मुख्यमंत्री किसने बनाया? महाराष्ट्र की जनता ने बनाया। और आज वो महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि उनका चहीता सर कैसे रात को मर गया, उसका दोस्त क्या था? हाँ निकिता बोलिए, बोलिए निकिता, पूछिए निकिता, जनता जानना चाहती है, पूछिए निकिता। आज पूरे देश की जनता जानना चाहती है। आप इनसे पूछिए सिर्फ महाराष्ट्र क्यों, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के, पूरे इंडिया के नहीं है। जरूरी ब्लेम लगाएंगे, पूरे देश के मुख्यमंत्री नहीं है ऐसे आरोप लगाएंगे। पूरे देश की जनता जानना चाहती है क्यों मर्डर किया गया। नहीं तो बताइए गुप्ता साहब, निकिता का जवाब दीजिए। उद्धव साहब मुख्यमंत्री नहीं है, हैं? और वो जांच करने की बात खुद आकर के कह रहे हैं कि पुलिस पर इस तरह से आप ब्लेम मत लगाइए, हम पूरा मामले को देख रहे हैं। आप विश्वास ही नहीं करते हैं आप? क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको छुपा रहे हैं वो? बताइए, आप नाम बताइए। आपको पता है उनको सीबीआई इंक्वायरी होने का? सीबीआई इंक्वायरी से क्या डर है? संजय गुप्ता मेरे को आप बताइए। संजय गुप्ता, राजपूत, कुश शर्मा, इमरान हाशमी, इमरान के पास जा रहा हूं मैं। इमरान साहब, इमरान साहब, इमरान साहब, इमरान साहब, निकिता एक मिनट, निकिता एक मिनट। निकिता कह रहा हूं कि ये मामला एक सेंसिटिव मामला है। देखिए, कानून के दायरे में हर चीज नहीं देखी जाती है। इमरान बताइए, जब इसके अंदर बताइए हाशमी साहब। हाँ जी, बताइए हाशमी साहब, आप बताइए मुझे। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक सेंसिटिव मामला है। क्या है चीज को आप कानून के दायरे में नहीं देख सकते हैं। हाँ। आप ये भी देखिए कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, पूरा देश क्या कह रहा है। ठीक है, मुंबई पुलिस काफी अपना काम कर रही है। ठीक, क्या काम कर रही है सर? बिहार पुलिस को रोकने का काम, बिहार की पुलिस, बिहार पुलिस को रोकने का काम, सीबीआई की इंक्वायरी होना चाहती है। अरे क्या काम चाहिए आपको? बताइए ना क्या काम? बिहार पुलिस को चोरों वाली गाड़ी में ले जाके डालने का काम, बिहार पुलिस को कोऑर्डिनेट ना करने का काम। निकिता समझिए, ये एक बहुत ही, निकिता और नूपुर बहुत ही सोची समझी रणनीति है। बिहार पुलिस ने अपने 4 अफसर भेजे निकिता, 4 ऑफिसर्स, 4 ऑफिसर्स गए हैं निकिता, नूपुर, नूपुर 4 ऑफिसर्स गए नूपुर। चारों ऑफिसर्स को पुलिस की बस में डाल के ले गए जैसे चोर हैं। अरे वो पुलिस, बिहार पुलिस के ऑफिसर्स हैं, सच्चाई जानने आए हैं। तुमने जिससे पूछताछ नहीं की वो उसको अरेस्ट करना चाहते थे, होने नहीं दिया महाराष्ट्र पुलिस ने। क्यों नहीं होने दिया? जवाब देना आज, क्यों नहीं होने दिया? जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं होने दिया? बताइए हाशमी साहब, क्यों नहीं होने दिया? हाशमी साहब जवाब दीजिए। पता होगा कि मुंबई आज मुंह पे हाथ रखने का समय नहीं है हाशमी साहब। संजय गुप्ता बोलिए, बोलिए। संजय गुप्ता, नूपुर और निकिता के सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल बोल रहे हैं। अभी ये मामला 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। इसीलिए मुंबई सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी इस बात को कि इस तरह से दो पुलिस एसएस को इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक से करे। दो पुलिस कभी ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती है, या तो कंसर्न स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है या सीबीआई करती है। और सीबीआई को चांस देने का काम होता है। अदालत या तो हाई कोर्ट को आदेश करेगी, या तो आज आप रिपब्लिक भारत में बता दीजिए कैसे करती है इन्वेस्टिगेशन। हम सब जानना चाहते हैं। हाँ बता दीजिए, बता दीजिए ना जरा मेरे को। कुश शर्मा, कुश शर्मा, कुश जरा बता दीजिए। कुश जरा नूपुर और निकिता का जवाब दे दीजिए। कुश जरा नूपुर और निकिता का जवाब दीजिए। कुश जवाब दीजिए। सुन रही है नूपुर और निकिता दोनों? देखिए, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रेकमेंड करके इसे सीबीआई को सौंप सकती है। अगर जब तक स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ये नहीं जाएगा मामला सीबीआई को। और जबकि अगर
सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले या कोई भी और कोर्ट संज्ञान लेके इसको अगर सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन को देना चाहे, वो सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय के बीच में कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है जो कि निकिता और नुपुर लगातार पूछ रही हैं, और यह सवाल मेरा संजय गुप्ता के साथ है, इमरान साहब के साथ है और राज साहब के साथ। एक सवाल पूछना, बोलिए निकिता, पूछिए फिर मैं पूछता हूँ। पूछिए आप, पूछिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज पूरे भारत को सिंपैथी है, पूरा भारत जानना चाहता है क्या हुआ है। उद्धव ठाकरे जी को ये दिख नहीं रहा है, इतने बड़े हो गए हैं वो कि उनको ये नहीं लगता कि अगर मुंबई पुलिस के साथ अगर सीबीआई ने इंक्वायरी क्या डर की बात है। साफ हो जाएगा कि किसने क्या किया है। आप क्यों मना कर रहे हैं? कुछ साहब, कुछ जवाब दे रहे हैं, कुछ बोलिए, कुछ और निकिता बोलिए, कुछ बोलिए। जी ये एक बड़ा संवेदनशील मामला है जिसके अंदर मुंबई पुलिस को सामने आना। मैं आपको बता देता हूं एक बात, संजय गुप्ता, इमरान, कुश, राज, बहुत ही साफ मामला है। इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, परत दर परत। नुपुर और निकिता, मैं बता दूं, परत दर परत जोड़ी जा रही है, लेयर्स आर बीइंग एडेड। कोशिश किया जा रहा है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया जा सके उतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए। पिछले 24 घंटों में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने 6 ऐसे लोग और 6 ऐसी ब्रेकिंग न्यूज में, सुन लीजिए निकिता सुनिए, पिछले 24 घंटे में 1 या 2 नहीं, 6 से ज्यादा ऐसे लोगों को सामने खड़ा किया है और ऐसे डॉक्यूमेंट सामने लाए हैं कि ईडी ने भी केस किया है। वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, उनकी बैंक स्टेटमेंट, आप सोच सकते हैं निकिता और नुपुर, वो बैंक डॉक्यूमेंट दिखाता है कि किस तरह से धड़ाधड़ एक के बाद एक पैसा गायब हुआ। वो दोस्त निकिता, वो कहता है कि मैं दवाई देता था, वो दोस्त कहता है मैं दवाई देता था, डॉक्टर कहता है मैं दवाई नहीं देता था। सुनिए संजय गुप्ता, वो दोस्त कहता है मैं दवाई देता था, डॉक्टर का मैंने दवाई नहीं दी, रिया कहती है मुझे पता नहीं, अंकिता कहती है कि वो डिप्रेस था ही नहीं कभी। अरे ये हो क्या रहा है? परत दर परत जोड़ी जा रही है। उसका बॉडीगार्ड कहता है निकिता और नुपुर, एक मेरा आपसे सवाल है, निकिता और नुपुर, मेरा एक आपसे सवाल है। आप दोनों मॉडल रही हैं, आप दोनों एक्ट्रेस रही हैं, निकिता और नुपुर, एक एक करके। निकिता नुपुर, एक सिंपल, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। पहले निकिता से पूछता हूं। निकिता, जो एक सेलिब्रिटी होता है उसका बॉडीगार्ड होता है, उसका गार्ड होता है, उसका स्टाफ होता है, ये आप भी जानती हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसकी शैडो होता है, उसके साथ चलता है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट की उसके पास जानकारी होती है। आपके भी गार्ड्स होंगे, रहे होंगे, पहले आप होंगे, उनको सब कुछ मालूम होता है कि मैडम कब खाएंगी, मैडम कब पिएंगी, साहब कब जाएंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो गार्ड निकिता, वो गार्ड कहता है कि साहब तो बीमार थे ही नहीं सर, वो साहब तो बीमार थे ही नहीं। वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर को तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी निकिता। और ये लोग, ये लॉबी लगी हुई है, ट्रेनर जिसके साथ जिम में जाते हैं वो कहता है जो एक मिनट उनके साथ ट्रेनर की स्टेटमेंट को भी गलत प्रोड्यूस जो कर रहे हैं। उनके साथ उनकी सिस्टर जो खुद बता रही है कि वो एक वैक्सीनेशन पे काम कर रहे थे कोविड-19 के बयानों को आप बता रहे हैं। आप खुद सोचिए, एक इतना टैलेंटेड लड़का अपनी जान कैसे ले सकता है? आप खुद सोचिए, क्यों आप इसको दबाना चाह रहे हैं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, दबाना क्यों चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, अनगल आरोप लगा रहे हैं, वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिनको क्यों नहीं इंक्वायरी करते? सिमरन 15 करोड़ रुपए, सिमरन है हमारे साथ, सिमरन और कुश, जरा 2 वकीलों की बात हो जाए निकिता और संजय गुप्ता, 1 मिनट। सिमरन और कुश, सिमरन आप जरा मेरे को बताइए, ये हेलबेंट है एक लॉबी, बिल्कुल दिमाग बना के आई है कि इसको इतना पेचीदा कर देना है कि कोई पता ना लगा सके कि सुशांत राजपूत को हुआ क्या। सुशांत राजपूत बीमार था, सुशांत राजपूत डिप्रेशन में था, सुशांत राजपूत के साथ हो क्या गया, कोई पता ना लगा सके। ये चाहते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए। सिमरन सर, ये ऑब्वियसली ये लोग यही चाहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कुछ देंगे जवाब, पहले आप बोलिए। क्लियर कट प्लान्ड मर्डर है, उसको ये लोग उसको ये ऑलरेडी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो इन्वॉल्व है, जिनके नाम पीछे आए, लॉबिंग हुई है सारी। एक एक्ट्रेस ने अपने हाई प्रोफाइल
फ्रेंड्स के साथ मिलके और सर्कल करके एक सुपरस्टार को मारा है, उसको दबाने के लिए ये सब कुछ करा जा रहा है। फैक्ट्स जो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सामने है, वो ना देके उसको एक अलग टिल्ट दी जा रही है कि नहीं ये सुसाइड है, ये नहीं सुसाइड, ये बिल्कुल भी नहीं है सर, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। कुछ आप समझ रहे हैं ना, ये जनता की फीलिंग है, ये जनता की फीलिंग है। और सिमरन खुद एक लॉयर है, सिमरन एक एडवोकेट है, कोई यहाँ वहाँ ऐसे ही नहीं हवा में बात करती हैं, वकील हैं, ऐसे ही हवा में बात नहीं करती हैं, वकील बोल रही हैं कुछ, तो दीजिए जरा जवाब, वकालत में जरा जवाब दीजिए सर, बताइए ना आप। ऐसा है जी, ऐसा है, ये एक अननेचुरल डेथ है, जिसके अंदर आज भी हम इसे सुसाइड नहीं कहेंगे, ना मर्डर। हाँ, सुसाइड नहीं है, चाहिए था, सुसाइड नहीं है, मार्क कीजिए इस बात, सुसाइड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सिमरन सुसाइड नहीं है की बात, आप इसे मर्डर भी नहीं कह सकती, क्यों? कानूनी बिल्कुल, ये खुद ये इस चीज को कन्फेस कर रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है। हाँ सिमरन, कैसे सर ये अननेचुरल डेथ? व्हाट डू यू मीन बाय अननेचुरल डेथ सर? व्हाट डू यू मीन बाय अननेचुरल? हाउ कैन यू से unnatural death is an accident? It is an alleged suicide. You are admitting. बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, अननेचुरल डेथ जो है, एक जब तक इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम और विसरा की रिपोर्ट सामने ना आ जाए तब तक आप इसे नहीं कह सकते, जब तक चालान फाइल ना हो जाए या आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए, कॉज ऑफ डेथ जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप उसे अननेचुरल डेथ नहीं कहेंगे, क्रिमिनल आप उसको मर्डरर नहीं करा देंगे। निकिता, आप तो खुद वकील है, आपको पता है निकिता क्या बोलना चाह रहा हूं। निकिता इमरान, निकिता, ये आप मान लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, निकिता खट्टर जी, निकिता जी आप कुछ भी बोल लीजिए इनको, ये यही बात बोलेंगे कि मुंबई पुलिस पूरा काम कर रही है, मुंबई पुलिस पूरी सहूलियतें दे रही है, इतनी सहूलियत दे रही है कि बिहार पुलिस को सवाल पूछने के लिए ऑटो में जाना पड़ा था, मुंबई पुलिस ने गाड़ी तक नहीं दी। मुंबई पुलिस के डीसीपी ने 4 घंटे से ज्यादा वेट कराया, ये उन 4 पुलिस वालों ने वापस अपने सुपीरियर्स को बिहार में बताया। आप समझ रही हैं, एक स्टेट की पुलिस इतना ज्यादा आमादा हो गई है सच को छुपाने के लिए, एक पूरे सेक्शन को अलग करने के लिए, कि अपने ही पुलिस वाले जो दूसरे प्रदेश से आए उनको काम नहीं करने दे रहे, उनको जिसमें कैदियों को लेके जाया जाता है निकिता, उस गाड़ी में पुलिस वालों को लेके जा रहे हैं निकिता। ये गुंडाइज्म नहीं है ठाकरे जी की, तो बताइए और क्या है? ये गुंडाइज्म ही तो है। संजय गुप्ता सिर्फ कुछ लोगों को बचाने के लिए। तो ये लीगल नहीं, तो लीगल तौर पे अभी तो देखा जाएगा कि बिहार की पुलिस इस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकती है नहीं कर सकती है। लीगल ओपिनियन के लिए फाइल भेजी गई है कि किसी दूसरी स्टेट की पुलिस इस तरह से आकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। एफआईआर दर्ज की गई है, एक फादर आपको आपके मन में जो मर्जी आपके मन में आ रहा है आप बोल रहे हैं, आपका मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, आप पूरा देश आपको कह रहा है मर्डर किया गया है, इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, पूरा देश आपको कह रहा है मर्डर किया गया है। नहीं, पर आप तो एक ही बात को कहेंगे ना कि हम ठीक है, पूरी दुनिया का पूरी देश गलत है, आप ठीक है, बोल दीजिए हम ठीक है और पूरा देश गलत है, पूरा बोलिए। नहीं तो कानूनी प्रक्रिया को नहीं लिखा जाएगा, किसी भी बेकसूर को फांसी पे चढ़ा दे क्या? किसी भी बेकसूर को फांसी पे चढ़ा दे बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना दोषी करार दिए किसी बेकसूर को फांसी पे चढ़ा दे क्या? क्या चाहते क्या है आप? चाहते क्या है आपके बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी को फांसी पे चढ़ा दे? आप नाम ले तो किसको फांसी पे चढ़ाना है? जो दोषी है। इमरान संजय गुप्ता राज 7,000 केस है सीबीआई के पास। हाँ, तो एक और जाएगा तो क्या दिक्कत हो रही है? इस मामले में 2 बातें पूरा देश जानना चाहता है, सीबीआई के पूरा देश जानना चाहता है। निकिता गलत नहीं कह रही है, निकिता गलत नहीं कह रही है, निकिता नुपुर इमरान और फिर ममता काले आ रही है, उसके बाद नुपुर का बात है। नुपुर रुकिए, ममता काले को दीजिए, आ रहा हूं नुपुर आपके पास वापस। इमरान और ममता जी ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल सोच क्या है कि जो मर्जी हो जाए, महाराष्ट्र पुलिस को हर कदम पे कहना है कि सही कर रहे हैं। बिहार पुलिस वालों को गाड़ी मत दो, काम मत करने दो, 6-6 घंटे बिठा के रखो, डीसीपी मिलने ना आए महाराष्ट्र पुलिस का। बिहार पुलिस को ऐसे चोरों की तरह उनसे बर्ताव हो रहा है, शर्म आनी चाहिए। वो तो सच्चाई ढूंढने गए हैं वहां ममता जी, वो ना सच्चाई ढूंढने दे रहे हैं और ना सीबीआई को दे रहे हैं ममता काले। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने जो प्रश्न उठाए बिल्कुल सही बोला। जिस तरह का ये शर्म आनी सेंसिटिव चाहिए मामला वहाँ होता पर जा रहा है, मुंबई जिस तरह पुलिस से को और लोग वहाँ इसको के देख रहे गृह हैं, मंत्री उस अनिल वजह से। देशमुख जी को भी, लेकिन जिन्होंने इसका एक दूसरा ये पहलू भूल भी है गए कि क्या- पुलिस चाहे महाराष्ट्र क्या सिर्फ इस वजह से कि व्हाट्सएप के ऊपर एक न्यूज चल रही है ऐसा हो गया और उसके बेसिस के ऊपर ये नहीं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इमरान साहब रुकिए। क्या कहा आपने इमरान साहब? मैं कोई व्हाट्सएप वहां पे नहीं होती है पत्रकारिता। सुनिए आप बात, एक सेकेंड ममता जी मैं जरा इनको ठीक कर दूं, फिर आपके पास दोबारा आ रहा हूं। आप सुनिए बात। हमारे पास पिछले 24 घंटे में उसकी बैंक स्टेटमेंट, उनके एक लोग जो उनके साथ थे, उनके ट्रेनर, उनका दोस्त, सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो पिछले 24 घंटे में था, आखिरी 24 घंटे में वो दोस्त कौन नहीं था आप बताइए? उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड, जिन्होंने कल कहा कि भाई ये दिशा और सुशांत राजपूत के मर्डर में कोई कनेक्शन है, ये कोई और नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कह रहे हैं। आपको समझ आ रहा है? ये जो व्हाट्सएप वाली पत्रकारिता ना, यहाँ तक कहीं होती होगी, यहाँ नहीं है। उनका परिवार, आप समझिए मेरी बात को। उन लोगों ने अपनी एफआईआर में ये क्यों नहीं लिखवाया कि उनको मर्डर का शक है? आपको पता है कितना प्रेशर था? आपको मालूम है? एफआईआर आप लोगों ने लिखी है। आपको पता है किसको? पुलिस की एफआईआर कहाँ है आप ये बताओ ना। हाँ ममता काले, बोलिए ममता जी। आ रहा हूँ, रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ। जब उनके परिवार वालों ने 25 फरवरी को बोला आपको, आपके कानों में क्या क्या हो गया था? दही जम गई थी आपके मुंह में? आपने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करी? आप इस बात का जवाब देंगे? आप पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ की पुलिस एक तरफ, वो बात गलत है। मैंने चलेगा? आप ये बताओ, कल को आप सोचिए ऐश्वर्या, जब वो बात बहुत गलत है। जब फरवरी में उन लोगों ने कंप्लेंट करी थी, और मैं बता रहा हूँ, इनकैपेबिलिटी है ना। जरा सबको दिखा दीजिए 1 मिनट, जरा 1 मिनट दिखाइए। मैं अभी ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, अभी बताऊंगा आपको, बताऊंगा अभी एक चीज। इमरान, निकिता, नुपुर, जरा सबको दिखाइए। अभी इन सबकी बोलती बंद होने वाली है। निकिता, नुपुर, ममता जी, अभी इन सबकी बोलती बंद होने वाली है। संजय गुप्ता, इमरान, कुश और राज अगले 5 मिनट में, और ये मैं बता रहा हूं हमारे दर्शक सुन लें, अगले 5 मिनट में के अंदर निकिता एक ऐसा प्रूफ लेके आने वाला हूं जो अभी तक कहीं नहीं है। एक ऐसा प्रूफ रिपब्लिक भारत दिखाएगा। अभी संजय गुप्ता, जो अभी आप हाथ रख के बैठे ना मुंह पे, वो देखिएगा जरूर। टीवी मत बंद कीजिएगा। कुछ जी, अरे 8 प्रूफ आए, अभी तक आप चुप हैं। अभी आने वाला है निकिता, अभी आने वाला है ऐसा प्रूफ जो कहीं और मिलेगा नहीं हमारे दर्शकों को, और ये बताएगा कि क्या हुआ, ये बताएगा, तारीख बताए, सब कुछ बताऊंगा मैं अभी अगले 5 मिनट के अंदर। लेकिन वापस तब तक डिबेट शुरू करते हैं। निकिता, ये हर बार बोलते हैं हमको 5 मिनट के अंदर, लेकिन निकिता ये जो हर बार बोलते हैं ना कि महाराष्ट्र पुलिस काम कर रही है, महाराष्ट्र के जो सरकार है वो सारी मदद कर रही है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा? बिहार पुलिस अनप्रोफेशनल है। क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि वो सच जानना चाहती है कि सुशांत राजपूत को किसने मारा। निकिता, वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, वो एक हिंदुस्तानी नागरिक है भाई। पुलिस जिसे एफआईआर, बोलिए, बिहार पुलिस में जिस दिन एफआईआर हुई है, अगले दिन बिहार पुलिस मुंबई में थी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जबकि 2 महीने हो गए मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस आज तक इन्वेस्टिगेशन पे कुछ नहीं कर पाई है। इनसे लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, इनसे रिकॉर्ड नहीं की जा रही। वो जो मैंने कहा था करेंगे कि 5 मिनट के अंदर ब्रेक करूंगा। निकिता, नुपुर, ममता काले, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी। देखिए, आप देखिए, अपने टीवी खोल के देखिए। निकिता, नुपुर, आप भी पढ़िएगा। ममता जी पढ़िए, ममता काले, ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है? एक्सक्लूसिव, फर्स्ट ऑन, और सिर्फ रिपब्लिक भारत पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ये लोग जो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, उन बेचारों का बिल्कुल, और ये वो रिपोर्ट है निकिता जो महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस को दे नहीं रही थी। क्यों नहीं दे रही थी हम आपको बताएंगे, और ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर है। जो मैंने कहा था ना 5 मिनट के अंदर ऐसा प्रूफ लेके आऊंगा। संजय गुप्ता, देखो, ये वो प्रूफ है जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये वो प्रूफ है जो महाराष्ट्र पुलिस छुपा रही थी बिहार पुलिस से। ये वो प्रूफ है जो महाराष्ट्र के वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी सब मिलकर छुपाना चाहते थे बिहार पुलिस के उन 4 अधिकारियों से। ये वो प्रूफ है जो बताता है सच्चाई। ये वो प्रूफ है निकिता और नुपुर जो बताता है कि महाराष्ट्र पुलिस कितना ज्यादा जद्दोजहद कर रही है, नुपुर और निकिता, सच्चाई को छुपाने के लिए। ये है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट
जो महाराष्ट्र पुलिस दिखाना नहीं चाहती थी बिहार पुलिस को, और अभी आप सबके सामने है, देखिए क्यों। सिमरन जी, ममता काले, निकिता नूपुर, मैं पूछना चाहता हूं, एक सेकंड जरा सिमरन और जरा कुछ दिया जाए। ये वो रिपोर्ट है जो सिर्फ आपको रिपब्लिक मीडिया पर दिखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस दे नहीं रही थी बिहार पुलिस को। इसी के चलते कर वो चारों पुलिस वालों को, जिसमें कैदियों को ले जाया जाता ना, मुजरिमों को, उनमें उस गाड़ी में डाल के ले गए थे। शर्म आनी चाहिए। लेकिन आप मेरे को बताइए सिमरन जी, आप तो लॉयर हैं, फिर मैं बाकियों के पास जाऊंगा। सिमरन, आप मेरे को बताइए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये भी छुपा रही थी, तो ये तो साफ है ना कि वो चाहते हैं कि कोई भी परत ना उतरे, सच्चाई बाहर ना आए। सिमरन जी, बिल्कुल सही कहा सर, फैक्ट्स को दबाया जा रहा है, एविडेंसेस को खत्म किया जा रहा है। कुछ हंसिए मत, समझिए। सुशांत राजपूत की डेथ के बाद बॉम्बे पुलिस ने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की? जब उनके फादर ने 25 फरवरी 2020 को इनको इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, उसके बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, फैक्ट्स को दबाया गया। प्री इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। अगर अब बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसको किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्यों? कारण क्या है? रीजन क्या है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिया चक्रवर्ती कहाँ है, उसका भाई कहाँ है? कल से वो ट्रेस क्यों नहीं हो पा रही है? उनकी क्यों नहीं ली जा रही है? ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज हमारे पास आई है सर, ये तो हमें नेक्स्ट डे ही मिल जाती है। रिक्वेस्ट प्रोसीडिंग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, दिस इज बोलिए, ड्यू टू एफेक्शिया, और बेसिकली और उस ब्रैकेट में लिखा है, ये वो रिपोर्ट है जो सब छुपा रहे थे। निकिता ड्यू टू हैंगिंग है। अगर आप देखें ये निकिता ड्यू टू हैंगिंग है, बात समझिए। ड्यू टू हैंगिंग आप कह रहे हैं, अननेचुरल, आप कह रहे हैं डेथ ड्यू टू हैंगिंग है। आप मुझे बताइए, राज एक आपको पता है उनकी डेथ के बाद एक फोटोग्राफ पूरे व्हाट्सएप पे वायरल हुई थी, किसी भी तरीके से उनकी गर्दन पे कोई मार्क्स नहीं दिखे, नहीं दिखा गया। अभी आपके सामने पूरी बोलिए राज, समझते हैं कि हमें समझ नहीं। निकिता के सवाल का जवाब दो, नूपुर के सवाल का जवाब दो, ममता जी के सवाल का जवाब दो। मुझे बताइए, इसके ऊपर भी आप उठाएंगे, इसके ऊपर भी किसी की घर में डेथ होती है, नौकर चाबी बनवा के लाता है, खोलता है और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। नूपुर, आप मेरे को बताइए, मेरा एक सवाल, बोलिए, सवाल पूछिए। अपना काम इतनी ईमानदारी के साथ कर रही है, जांच पड़ताल इतनी जोर से चल रही है, तो अभी तक रिया चक्रवर्ती को पकड़ने के लिए एक पुलिस की टीम क्यों नहीं निकली है? क्यों रिया अभी तक फरार है? संजय गुप्ता जवाब दो। ऐश्वर्या, मैं आपको साफ सी बात बताती हूँ, रिया चक्रवर्ती पर जो रिपब्लिक भारत ने मुहिम निकाली जस्टिस फॉर सुशांत, रिया चक्रवर्ती जी पर सुशांत के बॉडीगार्ड का, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और उस इन्वेस्टिगेशन में आता है कि 15 करोड़ अंकिता लोखंडे का आरोप उनके ऊपर बिल्कुल का इंटरव्यू लेके आया रिपब्लिक भारत। उसके बाद जब ये गिल्टी फील करी है ये लड़की रिया चक्रवर्ती, जो उसको नींद की गोलियां खिला के रखती थी, जो उसका सारा पैसे पे उसका राज करती थी, उसके बाद कल ये निकल के आई है अपने बिल से और उसने वीडियो निकाला है, क्योंकि अंदर उसके गिल्ट है, अंदर से उसको पता है कि वो दोषी है, इसलिए वो निकल के आई है। और एक ड्रामेटिक सा वीडियो, एक फिल्मी स्टाइल में बहुत ही ड्रामेटिक सा मगरमच्छ के आंसू वाला उसने वीडियो निकाला। और निकिता भी कुछ बोल रही है, बोलिए निकिता। अगर आप 15 दिन पहले का देखें, अगर आप 15 दिन पहले देखें इंस्टाग्राम पे रिया चक्रवर्ती ने, आप 15 दिन पहले देखिए, रिया चक्रवर्ती खुद प्ली कर रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाल रही है कि नहीं, वैलिड पॉइंट निकिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है निकिता। इंस्टाग्राम पे रिया चक्रवर्ती को सिंपैथी होती है और वो सडनली उनके लिए डालती है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, और 15 दिन बाद उनको सडनली लगता है नहीं जी अब सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहिए। ममता काले जी, ममता जी, इसमें कोई डाउट नहीं है अब, ममता जी, इसमें कोई डाउट नहीं है अब कि महाराष्ट्र सरकार, जिसे कहता है ना हेल बेंट है, पूरी कोशिश कर रही है। संजय गुप्ता, आप जो मर्जी बोल लीजिए, भारत देख पा रहा है, पूरा भारत देख रहा है
कि किस तरह से पूरी जद्दोजहद की जा रही है। नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री को बोलने की जरूरत थी। आप बिहार की पुलिस वालों को, कौन निर्दोष, कौन निर्दोष, कौन निर्दोष, किसको निर्दोष बोल रहे हो बोलो, 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 किसको निर्दोष बोला, किसको निर्दोष बोला संजय गुप्ता, किसको निर्दोष बोला संजय गुप्ता, किसको निर्दोष बोला ममता, ममता जी अगर ये पुलिस की इनका एफिशिएंसी लेवल इतना अच्छा था और पुलिस एक निर्दोष बच्चे को जो इनका टैक्स पेयर था उसको न्याय दिलाना चाहती थी तो जाकर के वहां पर खड़े होकर बोलती है कि उसने आत्महत्या कर दी और उसके बाद आई वॉश कर रहे हो इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, और आप लोग आकर के उनको बचा रहे हो। क्या मतलब बनता है अनिल देशमुख जी का ये बोलने का कि आत्महत्या है? और वहां का मॉडस ऑपरेंडी मैं आपको बताऊं ऐश्वर्या जी, वो ये है कि अनिल देशमुख जी पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि भैया इस केस का क्या अंजाम होगा, वो सोच करके वो अपना ट्वीट कर देते हैं और उसके बाद सीआईडी जो होती है इनकी वही क्लोजर रिपोर्ट भरती है। यही पालघर के केस में हुआ और यही एसएसआर के केस में करेंगे। अगर इनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो क्यों इन्होंने रिया से बात नहीं करी? सिद्धार्थ पैठानी को क्यों इन्होंने मुंबई छोड़ के जाने दिया? कैसे वो मुंबई से बाहर हैदराबाद चला गया, कोई बताएगा? वो व्यक्ति जो 24/7 सुशांत के साथ, हाँ भाई आपसे बताइए, जरा बताइए निकिता, जरा निकिता, जरा भाई निकिता और राज, निकिता और इमरान बताइए मेरे को। निकिता सवाल है मेरा आपसे, निकिता, निकिता नुपुर, निकिता नुपुर, सवाल ये है भाई, आप भी मॉडल रही हैं, आप भी एक्ट्रेस रही हैं, आप जानते हैं कि बॉलीवुड कैसे काम करता है, आप जानते हैं कि कबाल के अंदर कबाल कैसे होता है, ग्रुपिज्म कितना होता है, लेकिन इस स्तर पर और महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र सरकार एक व्यक्ति की, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई आम आदमी हो, ये तो सुपरस्टार था। अरे अगर कोई आम आदमी होता तो भी हम ऐसे ही पूछते सुशांत सिंह कि आप उसकी मर्डर मिस्ट्री को सुसाइड बनाया, आपने उसको डिप्रेस्ड, आपने उसको डिप्रेस, छोड़ना चाहेगा निकिता नुपुर, संजय गुप्ता सुनिए, आपने उसको पहले डिप्रेस घोषित करने की कोशिश की, आपने उसको बोला वो मेंटली डिस्टर्ब है, वो परेशान है, क्या चाहते क्या हुआ, डिप्रेस हुए, चाहते क्या हुआ? फिल्मों से निकाल दिया, किसने निकाल दिया? तो इससे क्या? निकिता जरा जवाब दीजिए, किसने निकाल दिया? किसने निकाल दिया? किसने निकाल दिया? संजय गुप्ता थोड़ा पढ़ लिया करो, संजय गुप्ता जी पढ़ लिया करो, ये व्हाट्सएप पढ़ के यहाँ मत आया करो। निकिता 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 जवाब दे, निकिता बोलिए निकिता जरा बताइए कितना बड़ा स्टार था सुशांत, कौन सी पिक्चर से निकाला था? सब जानते कि सुपरस्टार हैं, सुशांत को फिल्मों से निकालेगा, सुशांत बहुत बड़ा स्टार था। बताइए ड्राइव जैसी मूवी से, ड्राइव जैसी मूवी को जबरदस्ती नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया। क्या करण जौहर के पास प्रोड्यूसर नहीं मिला होगा, पैसे नहीं मिले होंगे उनको? जबरदस्ती साजिश थी ये, जबरदस्ती किया गया, ये सब मिलीभगत थी, सब मिले हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत को वो परेशान करेंगे। आप बात समझिए, आप बात समझिए, सुशांत सिंह राजपूत को दबाना था, बात समझिए, आत्महत्या करने पे मजबूर करेंगे। देखिए क्या पड़ी ऐसी बात समझिए, रिया कहाँ है? एक सेकंड, एक सवाल सबसे, सिमरन ममता काले नुपुर, सिमरन ममता काले नुपुर, रिया कहाँ है? रिया चक्रवर्ती उसका भाई कहाँ है? एक सेकंड सुनिए, एक कोई आदमी मरता है, सुनिए संजय गुप्ता, राज साहब, कुछ जी एक व्यक्ति मरता है ना, एक व्यक्ति मरता है, सुनिए, अरे सवाल सुन लो संजय गुप्ता बोलिए, इनके सामने रुको संजय गुप्ता सवाल सुनो, संजय गुप्ता एक सेकंड, नुपुर एक मिनट, नुपुर एक मिनट, एक व्यक्ति मरता है, सुपरस्टार मरता है, स्टार मरता है, आप उसे बोलेंगे कम स्टार था, मैं जानता हूं आपकी सोच को, मैं कहता हूं एक आम इंसान, एक आम भारतीय नागरिक मरता है, उसका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट निकलता है सबसे पहले रिपब्लिक पर कि कहां से पैसा कहां गया, हमने दिखाया, उसके बाद उस कंपनी में जो लोग थे अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई, जो उनके साथ रहती थी, रिया ने खुद बोला, अरे भाई आपने और मैंने नहीं, निकिता नुपुर उन्होंने खुद बोला, रिया ने बोला मैं रहती थी साथ में, उनसे सवाल नहीं किया। बिहार पुलिस को क्यों रोका निकिता? नुपुर बिहार पुलिस को क्यों रोका? ये बात तो साबित, बिहार पुलिस को क्यों रोका?
कि वो रहती जवाब थी दो। उसके साथ, ट्रांजैक्शंस मिल गए हैं सारे, 15 करोड़ रुपए निकले हैं 3 साल के अंदर उसके अकाउंट से, उसके रिया के भाई के, वो शौविक के ट्यूशन की फीस तक सुशांत देता था, उसके जितने भी अब्रॉड के खर्चे होते थे, एयर टिकट्स, होटल स्टे, सारा सुशांत के क्रेडिट कार्ड से चुकाया जाता था। ये बात तो साबित हो चुकी है ना। लेकिन जवाब नहीं देंगे। निकिता संजय गुप्ता 1 on 1 30 सेकंड सबसे अलग कर दिया था और अलग करके ये साजिश थी उनकी। अरे साजिश थी। अगर सीधी सीधी बात है, आप रिया को सामने क्यों नहीं लाते? रिया को सामने लाने दीजिए, बोलने दीजिए। जिस लड़की को किसी व्यक्ति ने 15 दिन पहले सीबीआई की मांग कर रही थी, एक बात सीबीआई सब कुछ अपना दे रखा हो तो वो लड़की उसका मतलब क्यों कराएगी? आप मुझे बताइए। निकिता नूपुर, निकिता और नूपुर, ममता काले, सिमरन जी, ये लोग मानेंगे नहीं। सुनिए मेरी आप बात। संजय गुप्ता रुकिए, मैं आज देशवासियों से बात कर रहा हूँ, मैं आज देशवासियों से बात कर रहा हूँ। और आज मैं एक बात साफ कर देता हूँ, आज मैं एक बात साफ कर देता हूँ और देशवासी सुन रहे हैं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये रिपब्लिक भारत है जहां इंसाफ के लिए संजय गुप्ता आवाज पूरी उठेगी और जितने भी सवाल, चाहे वो निकिता ने उठाए हो, चाहे नुपुर ने, ममता ने या सिमरन ने, वो उठाए जाएंगे। सोनिया सेना सरकार चाहे कुछ भी कर लें आप लोग, बिहार पुलिस की जांच में मुंबई पुलिस चाहे जितना भी रोड़ा अटका ले, हम सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, क्योंकि ये रिपब्लिक भारत है और हम रुकने वाले नहीं है। और ना ही सोनिया सेना सरकार और बॉलीवुड की ये जो लॉबी है ना, इससे डरने वाले हैं। याद रखना, हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक सुशांत के गुनाहगार बेनकाब नहीं हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में आज इतना ही।